साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो लगातार फायर सर्विस में वैकेंसी का सिलसिला जारी होने को आ रहा है। धीरे धीरे नई नई वैकेंसी के बारे में हो, चाहे वो राजस्थान फायरमैन की बात कर ले या फिर अदर काफी जगह वैकेंसीज की बात कर ले, तो उसी के सिलसिले में आज एक नई जो सूचना है मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं और वो सूचना होने वाली है डीएसएसबी फायर ऑपरेटर से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, डीएफएस यानी जो दिल्ली फायर सर्विस है उसमें फायर ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि लगातार अगर बात करें तो इसकी जो वैकेंसी है लास्ट 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके बाद में चर्चा आई कि 2021 में नई वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वो वैकेंसी किसी कारणवश नहीं आई। उससे संबंधित अगर बात करें तो अभी लगातार पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं आ रही है, डिपार्टमेंट से भी सूचनाएं मिली है कि इसकी नई फायर ऑपरेटर की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो उसी के संबंधित नई अपडेट आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं अपडेट आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और पहले के कुछ वीडियो चाहिए वो झूठी रिफाइनरी वैकेंसी से संबंधित होने को ले और अलग भी जितने प्रकार की वीडियो हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लगातार आप लेटेस्ट वीडियो के ऊपर काम करें या उन्हीं को देखकर जो है सूचनाओं को सही माने। हम लगातार हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हमेशा 100% सारी सूचनाएं आप सभी के बीच में दें, लेकिन कई बार गलत वेबसाइट की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए हम लगातार अपडेट आप सभी को कर देते हैं। तो लेटेस्ट वीडियो को देखकर जो है उसके बारे में जानकारी जरूर लें। तो डीएफएस यानी दिल्ली फायर सर्विस की बात कर रहे हैं, फायर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। अब देखिए दिल्ली फायर सर्विस में अगर अपन देखें तो यहाँ पे जैसे राजस्थान में होता है फायरमैन, फायर ऑफिसर, डीसीपीओ जिसको बोलते हैं ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इस प्रकार की अलग अलग वैकेंसी वहां देखने को नहीं मिलती है। वहां पे सीधा सीधा फायर ऑपरेटर की वैकेंसी ही देखने को मिलती है। ठीक है, वो ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे विद्यार्थी को उठाते हैं जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हो, नहीं किया हो, उनके पास हैवी लाइसेंस हो, 10th पास हो, उनको उठाते हैं। उसके बाद में उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग की जिम्मेदारी, सारा सब कुछ उनका वो अपना खुद सिखाते हैं और उसके बाद जो है उनको ज्वाइनिंग जो है करवाते हैं और सारा सब कुछ अपनी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनको खुद की ट्रेनिंग पे ज्यादा विश्वास है। ठीक है, अगर बात करें फायरमैन की अलग वैकेंसी तो नहीं आती है, सीधा सीधा वो फायर ऑपरेटर की वैकेंसी ही आती है। ठीक है, तो उसी के बारे में लगातार चर्चा करेंगे, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और इससे पहले बहुत सारे पॉइंट मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं और वो पॉइंट ये है भाई कि वैकेंसी जो है वो टाइमिंग की बात कर ले या बात करें प्रोसेस की, वैकेंसी में प्रोसेस कैसे होता है, उनकी सैलरी क्या होती है। मोस्टली ये टॉपिक हम भूल जाते हैं कि कितना क्या, लगभग एक आइडिया, एक उत्साह मिलता है सैलरी की वजह से, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एज कितनी होने वाली है, जो लगातार एक नया फैक्टर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में ओबीसी के जो कैंडिडेट हो दिल्ली के ही होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम की बात करेंगे, फिजिकल मार्क्स की बात कर लेंगे कि फिजिकल कितने का होता है, क्या होता है, ट्रेड के मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अलग चीज है वो है कि पिछली बार फॉर्म की संख्या कितनी है। देखिएगा, कोई भी नई वैकेंसी जो होती है उसको जो है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए पिछली बार क्या हुआ था, फॉर्म कैसे लगे थे, कब कब क्या क्या चीजें हुई थी, ट्रेड में मार्क्स कितने थे, कैसे ट्रेड करवाया गया था, फिजिकल कैसे करवाया गया था, सारी चीज आपको पता होना जरूरी है ताकि आप उसके अनुरूप अपनी बेहतर तैयारी कर सके और आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे फॉर्मों की संख्या, कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट बार की बात, वैकेंसी की संख्या कितनी थी और अब नई वैकेंसी में क्या क्या होने वाला है, कब होगा, विज्ञप्ति कब निकल सकती है, उसके ट्रेड कब होंगे, उसकी एग्जाम कब होंगे, सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर लुटाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें भाई दिल्ली फायर सर्विस की, यानी डीएफएस की, जिसका फुल नेम होता है दिल्ली फायर सर्विस। हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक फायर सर्विस होती है, ऐसे दिल्ली फायर सर्विस जो एक अच्छी, कुशल और लेटेस्ट इक्विपमेंट सहित एक फायर सर्विस संगठन है जो अच्छे तरीके से कार्य करता रहता है और वहां पर ड्रिल के पार्ट, अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत बेहतर तरीके से होती है। जॉब की लोकेशन की बात करें तो मोस्टली ये होता है कि आपको जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी वैकेंसी में सिलेक्ट होने के बाद, तो आप हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली में ही रहेंगे भाई। अब दिल्ली में हो सकता है आपको इधर का फायर स्टेशन, उधर का फायर, कहीं पे भी ज्वाइनिंग देते, लेकिन हमेशा दिल्ली में यहाँ पे रहेंगे। पोस्ट की संख्या की बात करें तो लास्ट वैकेंसी की मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, उसमें जो है टोटल पोस्ट थी 706, यानी 700 से प्लस वैकेंसी आपको वहां पे देखने को मिली थी। 2019 की मैं बात कर रहा हूं, पीछे की गणना हम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें टोटल फॉर्म की संख्या कि यानी जो 706 पोस्ट थी 2019 में, उसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, जो तो टोटल फॉर्मों की संख्या है वो 63,710, लगभग आप अराउंडिंग मान लो 65,000, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए। तो आप देखेंगे आंकड़ा जो है बिल्कुल कम है। ठीक है, बावजूद किसके कि इसमें फायर का सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाता, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। तो जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो दिल्ली फायर सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो फायर से संबंधित अपना पैशन है और चाहते हैं फायर सर्विस में सिलेक्शन लेना, तो उनके लिए भीड़ जो है बहुत कम, और भीड़ कम होगी तो क्या होगा भाई, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कम होने वाला है।
ठीक है। उसके बाद करेंगे कैटेगरी वाइज फॉर्म, थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि कैटेगरी में वाइज क्या क्या फॉर्म भरे गए थे उसके बारे में बात। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, जिनका फैक्टर सबसे ज्यादा था, जो सबसे ज्यादा फॉर्म लगते हैं, वो लगभग 25,000 से ज्यादा फॉर्म लगे थे, जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कौन है भाई, ये दिल्ली के ओबीसी हैं, यानी जो दिल्ली शहर में ही रहते हैं या दिल्ली स्टेट में रहते हैं, उन्हीं की ओबीसी की बात करें। अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होते हैं। ओबीसी की बात करें जिन जो दिल्ली में ही निवास करते हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, जिनका डोमिसाइल है, मूल निवास दिल्ली का, उनकी बात करते हैं, वो 15,500 फॉर्म लगे थे। उसके अलावा एससी की बात करें तो 14,246 फॉर्म लगे थे टोटल, और एसटी की बात करें तो 8,574। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो मैक्सिमम टोटल 65,000 से ज्यादा फॉर्म आपके नहीं यहाँ पे लगने वाले हैं। तो आप अपनी कैटेगरी को देखें, वहां पे कितनी क्या पोस्ट होती है, कंपटीशन क्या होगा, उनके सबका कैलकुलेशन करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मेरा कंपटीशन कहाँ कहाँ तक होने वाला है। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन सीधा सीधा भाई 10th पास आपको यहाँ पे मांगा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास, बिल्कुल बेसिक जो है क्वालिफिकेशन है। और एचएमवी यानी आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, हैवी लाइसेंस होना चाहिए जिस पर ट्रांस भी लिखा होता है, कईयों पे, किसी पे नहीं होता है तो ऐसा घबराए नहीं, क्योंकि ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का होता है, तो वो भी चलेगा। एचएमवी हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन विज्ञप्ति निकले उससे पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बाद का है, मेरे 1 महीने बाद बनेगा, वो नहीं चलेगा, आपका 1 दिन पहले ही बनाओ चाहिए, वो चल जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें कि आपको फायर सर्विस में एक्सपीरियंस होगा तभी आप लेंगे, तो उसका जवाब है नहीं। आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस ना हो तो भी आप चलेंगे। क्या फायर का सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं? अब इसकी अगर थोड़ा सा बात करें तो अभी तक जितनी भी वैकेंसी आई है उसमें नहीं दिया गया है, यानी नहीं मांगा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को आ रहा है कि जो है फायर का सर्टिफिकेट इस बार मांगा जा सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ऐसे विद्यार्थियों को ट्रेन करें जिन ऑलरेडी बहुत सारी चीजें वो पहले से जानते हैं, क्योंकि स्पेशल ये लोग ट्रेनिंग देते हैं बाद में। तो इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसको यस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक ये पॉसिबिलिटी 50-50 है। जिस दिन इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आ जाएगी उस दिन जो है इस पे मोहर लगेगी, क्या ये सही है क्या गलत है। एज की अगर बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो भी ओबीसी है, मान लीजिए मैं राजस्थान से हूं और मैं चाहता हूं दिल्ली में अप्लाई करना, तो मैं जनरल में जाऊंगा, जनरल में काउंट होऊंगा, तो हमारी जो एज है वो होगी 21 से 27 ईयर काउंट होगी। ठीक है, उसके अलावा बात करें जो दिल्ली के ओबीसी है, जो दिल्ली में ही रहते हैं, उनकी है 21 से 30 साल, और SC/ST के कैंडिडेट है 21 से 30 साल। अब इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है। अब चूंकि देखिए वैकेंसी 2019 में आई थी, 2021 में वैकेंसी वापस से आनी थी, लेकिन नहीं आ पाई, लगभग 2 से 3 साल लेट हो गई, तो यहाँ पे आपको 3 साल की छूट दी जा सकती है, और ये आपको मुद्दा उठाना पड़ेगा। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे जो चाहते हैं तो वही मुद्दा उठाएं। आप हमारे मोबाइल नंबर पे जो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आप सभी के साथ खड़े हैं, और उसके लिए अपन लड़ाई लड़ेंगे बाकायदा। ठीक है, ये वाली चीज, तो ये अपने ऑफिशियल नंबर पे इन पे आप बात कर ले कि इंटरेस्टेड हैं, तो अपन जब भी वैकेंसी आएगी अगर छूट दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी जाएगी तो हम इसकी लड़ाई जरूर लड़े। तो इस नंबर पे कांटेक्ट पे अपना नाम एड्रेस के साथ मैसेज कर दे। इसके अलावा हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सबसे ऊपर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। फायर सर्विस से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो उसको ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, चाहे वो राजस्थान की वैकेंसी हो, सेंटर की हो, गोला बारूद हो, आयुध डिपो, एयरफोर्स हो, CI की हो, सारी वैकेंसीज की चर्चा हम वहां पे करते रहते हैं। साथ में हम थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस भी वहां पे कई बार वीडियोस डालते रहते हैं, तो उसको चैनल को ज्वाइन कर ले, और भी कोई समस्या होगी तो हम वहां पे आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो एज थोड़ा सा इसमें कम है, क्राइटेरिया तो चाहते हैं उसको बढ़ाना, तो वो भी आपके लिए हम लोग तैयार खड़े। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या वर्दी मिलती है? ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल, आपको बाकायदा वर्दी मिलती है, DFS का वहां पे लोगो होता है, बाकायदा आपको खाकी वर्दी मिलती है, डंगरी वगैरह मिलती है, ट्रेनिंग टाइम की जो है वो सब अलग होती है, सारी चीज आपको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट वैकेंसी है वैसे ही मिलेगी। कई लोग बोलते हैं जी ये तो ठेकेदार बेस पे तो नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट का ही अलाउंस वगैरह मिलता है, सारी चीजें मिलती है, ग्रेड पे वगैरह सब कुछ होता है, उसके बारे में बात करें। अब ट्रेनिंग टाइम की बात कर ले। अभी मैंने एक बात कही थी कि ये लोग डिप्लोमा नहीं लेते हैं तो ट्रेनिंग खुद करवाते हैं, तो ट्रेनिंग टाइम की बात करें तो 6 मंथ का क्या करवाते हैं भाई, ये ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई, जिसमें आपको जो है बाकी एक्टिविटी हो गई, सिखाना कैसे क्या आपको फायर फाइटिंग करनी है, कहीं पे कैजुअलिटी को कैसे बाहर निकालना है, कैसे आप तंग गलियों में जगहों पे जा सकते हैं, इमारतों में कैसे करना है, वो सब। और फायर सेफ्टी का कोर्स जो है ये लोग खुद करवाते हैं, जो 180 दिन का होता है। ठीक है, DFS अपनी खुद की जो है एकेडमी टाइप होती है, वहीं पे सारी चीजें करवाती है, और बाद में इनको सर्टिफिकेट भी इश्यू कर देता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इस बार ऐसा हो सकता है कि इसमें चेंजेस कर दे, सर्टिफिकेट पहले से मांग ले। तो कुछ विद्यार्थी जो ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई कर लो,
फायदे में रहो, हो सकता है बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल आए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ड्राइविंग की बात करें तो क्या ड्राइविंग भी सिखाई जाएगी? बिल्कुल नहीं भाई। ड्राइविंग अगर आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस मांगा है तो इसका मतलब ड्राइविंग आपको पहले से आती है, जिसका स्किल टेस्ट भी होगा, आपको 8 वगैरह बना के दिखाने पड़ेंगे, तो वहां पे नहीं सिखाई जाएगी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटिंग का जो कोर्स है उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वही सिखाई जाएगी। वो अभी तक ध्यान रखिएगा, पुरानी जो वैकेंसी है उसके आंकड़े के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आगे फ्यूचर में क्या होगा, जब वैकेंसी आएगी उसमें चीजें चेंज हो सकती है। अब आप बात करते हैं आपके काम की चीज की, और वो है पे आउट। आपको पैसा कितना मिलता है, ठीक है। अब चूंकि 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है, तो ट्रेनिंग टाइम की बात करें, जो 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन जो पीरियड होता है उसमें 13,295 में आपके इन अकाउंट क्रेडिट होते हैं 6 मंथ तक। जैसे अपने राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो यहाँ पे कितना 6 मंथ का होता है। और आफ्टर ट्रेनिंग के बाद की बात करें तो 50 से 55,000 रुपए आपको सेंट्रल जॉब है, इस वजह से 50 से 55,000 रुपए इन अकाउंट क्रेडिट हो गए। उसके अलावा आपको अदर अलाउंस भी मिलेंगे। अदर अलाउंस में आपके वर्दी वगैरह हो गए, उसके शूज वगैरह के हो गए, और HRA वगैरह जो भी है, जो मिलते हैं बेसिक, वो सारे अलाउंसेज आपको क्या होंगे, दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सब लेने के लिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरा जज्बा दिखाना पड़ेगा, तैयार होके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी की। न्यू वैकेंसी कब आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो देखो भाई, न्यू वैकेंसी की बात करें तो पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट इस बार लगभग मान के चलिए 800 प्लस पोस्टें यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। पिछली बार 700 थी, और 800 के बजाय आप माने 1000 के आसपास या 1000 प्लस भी वैकेंसीज जो है आप यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज्यादा होगा, 2019 से लेकर आप 4 साल 5 साल हो गए, तो इस वजह से पोस्टों की संख्या है काफी अच्छी खासी मिलने वाली है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी ऐसे है, जो भीड़ अगर कम है और उसके अलावा कंपटीशन को ज्यादा देख रहे हैं, तो उनके लिए फायदा है कि पोस्टों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। कब आ सकती है? अब देखो, इससे पहले अगर मैं बात करूं कब का आने से पहले, क्वेश्चन बनता है कि अभी दिल्ली में एक वैकेंसी जो है, एक पेंडिंग वैकेंसी है। अगर वो वैकेंसी जितने जल्दी आएगी, उसके तुरंत बाद हमारे DFS यानी फायर ऑपरेटर की वैकेंसी का नंबर है, तो ये जितना जल्दी आएगी उतना जल्दी। फिर भी अपन मोटा मोटी माने तो जून जुलाई के आसपास इसका आंकड़ा मानिए, वहां तक जो है ये वैकेंसी, यानी 1 से 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद मैक्सिमम जो है आपको सामने ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू कर दे, कमर कस ले, आपकी नजर जो है इस पे होनी चाहिए, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कब। अब पिछली बार की बात करें तो पोस्ट थी टोटल कितनी निकली थी, 706, जिसमें से 623 ही भरी गई थी। कुछ जो पोस्टें हैं वो जो है खाली रह गई थी, समझ में आ गया। तो लगभग बात करें कितनी भाई, 83 के आसपास जो है अपनी पोस्टें जो है बच गई थी। वो आप देख ले, 83 85 जो भी है, 623 पोस्टों पे ही ज्वाइनिंग होगी थी, कुछ नहीं हो पाई, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, जो भी रीजन है वो सब, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट चीज, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। 800 प्लस या 1000 प्लस वैकेंसी है, जून जुलाई के अंदर वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन एक वैकेंसी पेंडिंग है, उसके ऊपर सारी चीजें रुकी हुई है। अब बात करते हैं फिजिकल की, सिलेक्शन प्रोसेस की, कि प्रोसेस कितने टुकड़ों में होता है, क्या क्या करवाते हैं, कंप्लीट चीजें क्या होती है। सबसे पहला होता है भाई फिजिकल, और वो होता है 100 मार्क्स का। फिजिकल की बात कर ले तो आपका हाइट, वेट, चेस्ट हो गया, ठीक है, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप हो गया, रोप वगैरह हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई। अब देखिएगा पूरा अगर मैं इसमें बताऊं तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिलेबस क्या क्या आएगा, फिजिकल, प्रैक्टिकल आपका और ड्राइविंग टेस्ट, इन सब में क्या क्या होता है आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जरूर एक नया वीडियो लेके आऊंगा। एग्जाम की बात करें 200 नंबर का होता है, ड्राइविंग टेस्ट की बात करें तो 100 मार्क्स का होता है। ये टोटल डिवाइड किया गया है सारी चीजों में, फिजिकल, आपका एग्जाम और ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में आपका वो 8 बनाना, ठीक है, बैक गाड़ी लगाना, वो सब सारी चीजें। फिजिकल का मैंने बता दिया, ये सब सारी चीजें होगा। मेडिकल की बात करें, उस टाइम पे मेडिकल की नीड नहीं होती, जब ज्वाइनिंग होता है उस समय आपको बेसिक जो है मेडिकल आपको जिला हॉस्पिटल से देना होता है, या वहां पे भी कर सकते हैं। अब फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एग्जाम होगा, अब एग्जाम वगैरह ये सब देंगे आप, टोटल उसमें से अभी 300 में से कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी उसका बात करेंगे। इसमें वेटेज होता है, फिजिकल और प्रैक्टिकल का अलग अलग होता है, वो भी जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं बता दूं। तो टोटल मार्क्स होते हैं आपके कितने भाई, 300। उसमें से जनरल की बात करें तो लगभग 193.99, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 182.86, ओबीसी की बात करें तो 180, एससी की बात करें 129 और एसटी की बात करें 157। तो यानी अगर मोटा मोटी देखिए तो आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में अगर 300 में से 200 नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% सिलेक्शन आपका वहां पे होने वाला है। एससी एसटी का आप देखेंगे, ओबीसी का बीसी में काउंट कर लें, और एससी एसटी का देखेंगे तो यहाँ पे तो आपके कितने भाई, 40 से 50% अगर नंबर भी आ रहे हैं, कितने 40 से 50% नंबर भी आ रहे हैं, तो भी आपका क्या हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एससी एसटी कैटेगरी को काफी सारा फायदा मिलने वाला है, तो उसका ध्यान रखें, अभी से तैयारी शुरू कर दे और आपको पूर्ण रूप से फायदा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर आपको फिर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए,
और अगर आप चाहते हैं कि लगातार हमारे साथ जुड़ना और बने रहना, तो उसके लिए लगातार आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उस पे आप हमें गुरु कृपा फायर सेफ्टी एकेडमी आप डाल सकते हैं। वहां पे हम ऑनलाइन तैयारी के मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं फायर से संबंधित डाटा आपको चाहिए तो गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से ऐप है, वहां पे आप जाकर हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफी जो है इंटरेस्टफुल वीडियो है, अच्छी वैकेंसी आने वाली है, तो दिल्ली से संबंधित, हरियाणा से संबंधित, बाकी स्टेट वाले विद्यार्थी जो सीरियस हैं वो फटाफट से इसको वीडियो को अच्छे से डिटेल में देखें। फिर भी कोई आपको समस्या लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और एक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, इसका हमेशा ध्यान रखें। मैं आपको देखता हूं एवरेज टाइम आता है 20 मिनट का वीडियो तो 5 मिनट 3 मिनट आता है, तो कोई फायदा नहीं अधूरी जानकारी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। अधूरी जानकारी हमेशा आपको दिक्कत पैदा करती है। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ऑफिशियली नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया है, फटाफट आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।